उसने दुख उठाया, वो मरा, फिर जी उठा। उसने नरक और शैतान को जीत लिया। सब कुछ उसने किया क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि मैं इस स्थान पर नहीं हूं कि मैं इस सब को कर सकूं। उसने सब कुछ किया। मुझे क्या करना है? केवल कहा गया है कि परमेश्वर के वचन पर मैं ध्यान देते चले जाऊं और बस परमेश्वर के वचन के ऊपर कान लगाऊं। अपनी आंखों से उसे परे न होने दूं। उन्हें अपने मन में मैं धारण कर लूं और अपने मन में उसकी रक्षा करूं पूरी ईमानदारी से, क्योंकि इसी से जीवन में सब कुछ आएगा। This is the power of Christ in me. From life's first sky to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from His hand. मेरे साथ निकाले इब्रानियों 4 वचन 12 से पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन तेज है। तेज शब्द ये पुराने इंग्लिश का शब्द है। हम इसे अच्छे से नहीं समझते, इसलिए हमें इसे कभी कभी दूसरे अनुवादों में देखना पड़ता है। परमेश्वर का वचन जीवित है। दूसरे अनुवाद में मैं किंग जेम्स से पढ़ रहा हूं। किंग जेम्स 1600 के सदी में अनुवाद किया गया था, जानते हैं। तो परमेश्वर का वचन तेज है। तेज मतलब जीवित है। अगर आप सॉकेट में उंगली डालते हैं तो ये बिजली तेज है, आपको पता चलेगा ये जीवित है। करंट जीवित है, वहां पर बिजली बह रही है। परमेश्वर का वचन जीवित है। यह पूरा जीवन है, जीवन से भरा है। यह प्रबल है और दो धारी तलवार से भी चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हाँ, यहीं पर हम दिलचस्पी लेते हैं। परमेश्वर का वचन क्या है? ये जीवित और तेज है और जीवित और प्रबल है। ये क्या करता है? ये दो धारी तलवार से भी चोखा है। ये क्या करता है? ये छेदता है, वार पार छेदता है। ये कैसे वार पार करता है? ये हमारे आत्मा प्राण को छेदता है। आत्मा मतलब आत्मिक मनुष्यत्व, प्राण मतलब हमारा मन, विचार और ये सब कुछ, और हमारे शरीर को भी। परमेश्वर का वचन मनुष्य के आत्मा प्राण और शरीर से होकर जाता है। ये इसे क्यों करता है? ताकि अंत में ये हमारे दिल के विचार और भावनाओं को जांच ले। तो परमेश्वर का वचन ऐसा कुछ है जो आपके विचार और भावनाओं को जान सकता है। क्या यह अद्भुत नहीं? एक अच्छी चीज जो आप अपने जीवन में कर सकते हैं वो ये कि आप अपना मन साफ रखें, अपना मन आप अच्छा रखें और आप अपना मन प्राप्त करने वाला बनाकर रखें कि प्रभु के चमत्कार पाए। अपने दिल को ऐसे बनाए, ऐसे बनाकर रखें। एक काम जो आपको करना है, आप परमेश्वर का वचन पढ़े, क्योंकि परमेश्वर के वचन में आप कई प्रकार के लोगों के बारे में पढ़ते हैं। आदम से लेकर आप हर तरह के व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे। कभी वो अच्छे थे, कभी वो बुरे थे, कभी वो घिनौने थे, लेकिन आप उन्हें पढ़िए। बाइबल उन्हें कभी आपसे नहीं छिपाएगी। बाइबल उनके घिनौने कामों को नहीं छिपाएगी। बाइबल उसे दिखाएगी। बाइबल हमें ये बताती है, बाइबल हमें बताती है कि हम उससे सीख सके। बाइबल हमें सैंपल के रूप में सिखाती है ताकि हम उनसे सीख सके, ताकि हम वही गलती न करें। हमने दाऊद के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि उसने कैसे गलती की थी। उसने गोलियत को मारा,
गोलियत जो दानव था वो कुछ नहीं था, लेकिन एक स्त्री कुछ थी। वो शायद गोलियत से भी बड़ी थी। उसने उसे मानो सच में मार दिया। उसके जीवन को उसने सच में नाश कर दिया, क्योंकि यह मन की समस्या थी। उसके मन में कुछ गलत था। उसने उसे सही नहीं किया, लेकिन इसमें आगे बढ़ता गया। उसने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया कि मन में क्या गलत हो रहा है, नहीं देखा। वो गलत दिशा में जा रहा था। उसके मन में कुछ शुरू हो गया था। कई बार ये इस तरह से शुरू होता है, विचार से शुरू होता है, और कभी कभी ये चीजों की ओर झुकने या आकर्षण से शुरू होता है। कुछ चीजों की ओर आकर्षित होने लगते हैं और हम उन्हें जांचते नहीं, उन्हें पड़तालते नहीं हैं, और परमेश्वर के वचन से उसके साथ व्यवहार नहीं करते हैं। और जब आप इसे नहीं करते तो फिर क्या होता है? यह मन में विकसित होते जाता है। विचार कल्पना बनती है, बाद में कल्पना वास्तविकता हो जाती। यह ऐसे ही काम करता है। ऐसे ही दाऊद के साथ हुआ। यह ऐसे ही अचानक नहीं हुआ। जानते लोग कहते हैं दाऊद ने पाप किया, वो न्याय नहीं देखते। यह अचानक से हुआ। धीरे से वो नीचे आ जाते हैं। हेलो, हर कोई आज शांत है। हम गंभीर हो रहे हैं। वो नीचे आते हैं एक एक कदम। वे विचारों में नीचे गिरते चले जाते हैं और वो खुद को बुरे विचार करने देते हैं। फिर एक एक कदम नीचे आते हैं और एक और कदम और एक और कदम नीचे। हर दिन बुरे विचार करते जाते हैं, उन्हें नहीं जानते, व्यवहार नहीं करते हैं, निरंतर चलते जाते हैं, और फिर उनके जीवन में यह विशाल बन जाता है, उन्हें नाश कर देता है, उनके भीतर आ जाता है। और दाऊद के साथ ऐसे ही हुआ। क्यों यहां पर ऐसा लिखा है? यह हमें चेतावनी देने के लिए है। पौलुस कहता है ताकि हम इससे सीख सके। आप किसी सड़क पर जाते हैं, वहां पर बड़ा गड्ढा है और कोई उसमें गिर जाता है और सब मिलकर उसे ऊपर खींचते हैं, और फिर दूसरा कोई उसके पीछे आकर गिरता है। फिर आप सब उसे खींचते हैं। यह बुरा है, क्योंकि जो भी उसमें गिरा है उससे आपको सीखना है। जैसे आप उसे गिरा देखते हैं, आपको कहना है प्रभु मैं इस रास्ते से नहीं जाऊंगा, मैं लंबे रास्ते से जाऊंगा। जानते हैं यहां पर बड़ा गड्ढा है, इसीलिए तो बाइबल दी गई है। आपको इनकी गलतियों से सीखना है, ना कि आप कहे कि मैं भी ऐसा ही मनुष्य हूं, दाऊद के जैसे मनुष्य हूं, साधारण मनुष्य हूं, अब्राहम जैसे साधारण मनुष्य हूं, सुलेमान जैसे। बाइबल इसीलिए नहीं है। बाइबल इसीलिए दी गई है कि हम ऊंचे जीवन को जी सके। ये जानते हुए आपने मनुष्य के मन को पढ़ा है। देखिए क्यों प्रचार करते हैं। यदि मुझे दाऊद के बारे में प्रचार करना है तो उसके दिल के बारे में करूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मुझे अपने दिल का सा व्यक्ति मिल गया है। वो दाऊद के बारे में कहता। इस मनुष्य के बारे में इतना खास क्या है? कैसे उसने अपना मन सही किया जब उसने पाप किया, कैसे वो परमेश्वर के पास वापस आया, कैसे उसने पश्चाताप किया, कैसे उसने अपने मन को साफ किया, कैसे परमेश्वर ने घोषणा किया कि ये उसके दिल का सा व्यक्ति है। देखिए यही तो बातें बाइबल में बहुत ही दिलचस्प है। आप सीखते हैं कि कैसे जिए, आप सीखते हैं कि परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करें, क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसलिए तो बाइबल का उपयोग किया जाता है। इसलिए तो बाइबल बहुत ही दिलचस्प किताब बनती है, क्योंकि परमेश्वर आपको जीवन सिखाता है और जीना। परमेश्वर सिखाता कैसे सोचे, परमेश्वर सिखाता है कि कैसे जीवन की परिस्थितियों से आप निपटते चले जाएं। इन सारे लोगों में आप अपने आप को देख सकते हैं। ये एक आईने के जैसे है। बाइबल आईना बन जाती है। बाइबल आप पढ़ते हैं और कहते हैं ये मैं हूं, देखिए मेरे घर में यही तो हो रहा है। आप खुद को वहां पर देखते हैं। आपने देखा कि वहां पर क्या गलत हुआ। यह हमारे लिए बहुतायत की चीज है। यह हमें सिखाती है और सही राह पर लाती है, इसलिए बाइबल दी गई है। लेकिन आप सफलता को भी देखते हैं, आप कहानियां भी देखते हैं, यूसुफ जैसे अद्भुत कहानी। कैसे सबने उसका विरोध किया, कैसे सबने उसके साथ बुरा व्यवहार किया, कैसे एक मुश्किल के बाद दूसरी मुश्किल, लेकिन वो कुछ नहीं थी। उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन सब कुछ गलत हुआ, और उसने कैसे उसके साथ निपटा, कैसे वो उनमें से निकला, कैसे उसने बड़ी सफलता को प्राप्त किया। यह कुछ ऐसा है जिसे मैं सीखना चाहता हूं। यह ऐसा है जो मैं सोचना चाहता हूं। मैं याकूब के बारे में सीखना चाहता हूं। वो तो धूर्त, ऐसा चालाक व्यक्ति था। वो कैसे बदल गया, कैसे वो दूसरे तरह का व्यक्ति बना। ये बातें जो बाइबल में हम देख सकते हैं। आप मनुष्य के मन को यहां पर देख सकते हैं। बुरा मन, दुष्ट मन, हर तरह के दिल आप यहां पर देख सकते हैं। अच्छा दिल भी यहां पर देख सकते हैं। सबसे बढ़कर मैं आपसे कहता हूं, आप परमेश्वर के दिल को देख सकते हैं यहां बाइबल में। इसलिए मैं बाइबल को पसंद करता हूं। इन सब लोगों के दिल को देखने के बाद कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, कुछ अच्छे मन बुरे हो गए हैं, कुछ बुरे मन अच्छे हो गए हैं। मैं उन सबको देखता हूं, मैं बहुत सी बातें सीखता हूं, और फिर मैंने एक बहुत ही सुंदर और अद्भुत दिल देखा है जो परमेश्वर का दिल है। मैंने यीशु के दिल को देखा जो सबसे सुंदर है,
प्यार का दिल, दया का दिल। जब उसने भीड़ को देखा, बाइबल कहती है कि उसने उस पर तरस खाया। वो उन्हें खाने के लिए कुछ देना चाहता था, वो उनकी बीमारियों को चंगाई देना चाहता था, वो उनकी मुश्किलों से छुटकारा देना चाहता था, वो उनके साथ बातें करना चाहता था, वो उनके पापों को क्षमा करना चाहता था, वो उन्हें परेशानी से निकालना चाहता था, वो न्योता देना चाहता था। उसने कहा, हे सारे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यही यीशु का दिल है। मैं जानता हूं कि आप यहां पर आए, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो। यदि आपने सुना है, वचन को अपने दिल में रखा, तो फिर आपको निश्चय ही जीवन के परिणाम मिलेंगे। इसलिए यीशु का यह अद्भुत दिल है और परमेश्वर का अद्भुत दिल है। और जब मैंने परमेश्वर के अद्भुत दिल और यीशु के दिल को देखा, मैंने कई बार अपने आप से कहा, यही दिल मुझे भी चाहिए। भूल जाओ वो सब कि अच्छे दिल बुरे दिल हो गए और बुरे दिल अच्छे हो गए और वो सब कुछ। मुझे वो दिल चाहिए, यीशु का दिल चाहिए। मुझे उसका प्रेम चाहिए, उसकी दया चाहिए। उसका दिल मुझे चाहिए जो अयोग्य और किसी से भी प्रेम कर सकता है, प्रेम करने वाला दिल है। पापियों से प्रेम करता, उसका दिल जो हर समय भलाई करता है, उसका दिल जो वही करता है जो परमेश्वर कहता है और वही कहता है जो परमेश्वर कहता है, वही दिल मुझे चाहिए। क्योंकि ये दिल ऐसा ही दिल है जिससे ऐसे शब्द बाहर आए थे, जिसने उस पेड़ से कहा कि अब से कोई तेरा फल नहीं खाएगा। उसने कहा कोई फल तेरा नहीं खाएगा, और 24 घंटे में ही वो पेड़ जड़ से सूख गया, क्योंकि वो उस व्यक्ति के दिल से आया था जो शुद्ध और पवित्र है और परमेश्वर के वचन से भरा हुआ है। मैं जानता हूं कि यदि मुझे ऐसा दिल मिल जाएगा, यदि मैं अपने मन में काम कर लूं और उसे ऐसी स्थिति में लेकर आऊं, तब मैं परिस्थितियों से कह सकूंगा, मैं समस्या से कह सकूंगा, मैं अपने जीवन के पहाड़ों से कह सकता हूं, और जो भी मैं कहूंगा वो मुझे मिल जाएगा। मन उस स्थिति में होगा, यह उत्पन्न कर सकता है। अच्छे मन से मैं सब कुछ उत्पन्न कर सकता हूं। यही मायने रखता है, और कोई मायने नहीं रखता कि भूतकाल कैसे था, मैं कितना असफल रहा हूं, और मैं ये मायने नहीं रखता कि मैं कितना बुरा था। लेकिन अब ये मायने रखता है कि यीशु मेरे दिल में है और उसके वचन मेरे दिल में है। देखिए, आपके पास बिल्कुल नया भविष्य, सुंदर भविष्य है यीशु में। आप अपने मन को लेकर उस पर काम कर सकते हैं, और यही वो बात है जो मुझे सबके लिए आशा देती है। किसी के लिए भी ये जरूरी नहीं कि वो कौन है। दिल को आसानी से बदला जा सकता है। यदि आप परमेश्वर के वचन को लेकर अपने दिल में रखते जाते हैं, तो आपका दिल भी यीशु के दिल जैसे होगा। आप सबसे सुंदर और अद्भुत व्यक्ति हो जाएंगे। हाँ, जैसे गीत कहता है, कुछ सुंदर कुछ अद्भुत, मेरी सारी उलझनें उसने समझ ली है। मैं क्या दे सकता हूं? टूटापन और शर्मिंदगी, लेकिन उसे लेकर उसने उसे सुंदर जीवन बना दिया है। परमेश्वर से कर सकता है, केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, परमेश्वर से हर व्यक्ति के लिए कर सकता है। आप कितने भी टूटे हो, चाहे कितने भी नाश हो गए हो, वो आपके जीवन को कुछ अच्छा और अद्भुत कर सकता है। आमीन। इसलिए हमें दूसरे के साथ सुसमाचार बांटना है। हर किसी को आशा मिलनी है। उनसे ये न कहें, नहीं तुम बहुत गंदे हो, मेरे पास भी मत आना। नहीं, यीशु के प्रेम से उनको स्वीकार करें और उन्हें आप बताएं कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या कर सकता है। तो प्रभु का वचन जांचने वाला है। वो मनों को जांचता है, वो दिलों को छेदता है और क्या गलत है बताता है। जब आप प्रभु वचन पढ़ते हैं, आप अपने आप को देखना शुरू करते हैं, दिल की स्थिति को देखते हैं कि क्या गलत है और क्या गलत हुआ है। अब इसे साफ तरीके से आप देख सकेंगे। आमीन। ठीक है, तो पहली बात है प्रार्थना, और दूसरी बात है वचन। तीसरी बात है आप अपने मुंह की सुने। मन में जो भी भरा है, एक प्रचारक ने कहा कि वो मुंह से लीक होता है। ये सही है। दिल में जो भी भरा है वो मुंह से लीक होता है, लीक होता है। मेरे साथ निकाले मत्ती अध्याय 12। चलिए वचन 33 से आगे पढ़ते हैं। मत्ती 12:33। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो। अब ये तो बहुत ही सरल बात है। जानते हैं, आत्मिकता का जीवन और प्रभु से बातें करना कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं है। कई बार लोग इसे ऐसा बनाते हैं, लेकिन ये बहुत ही सरल है। जानते हैं, ये कहता है यदि पेड़ अच्छा है तो फल भी अच्छा होगा, और यदि पेड़ बुरा है तो फल भी बुरा होगा। जैसा पेड़ है वैसे ही फल भी होगा।
यदि पेड़ खराब होगा तो फल भी खराब होगा, पेड़ में कुछ अच्छा होगा तो फल भी अच्छा होगा। ठीक है। फिर यह कहता है कि हे सांप के बच्चों, सांप कहता है, अब यह हमारे लिए नहीं है। वो फरीसियों से बातें कर रहा था। फरीसी कौन है? उस समय फरीसी वो थे जो कि बहुत धार्मिक लोग थे। उन दिनों के यहूदी लोग, वो सोचते थे कि वो बहुत सही हैं। वो अलग तरह के कपड़े पहनते थे लोगों को लुभावने के लिए अपनी पवित्रता के साथ। पवित्रता उनके लिए बड़ा बल था। और केवल उनके कपड़े ही नहीं, लेकिन उनकी प्रार्थनाएं भी, ये कुछ अलग तरह की प्रार्थनाएं होती थी। मतलब ये कहते थे, प्रभु मैं इन लोगों के जैसे नहीं हूं। जानते हैं, उनकी प्रार्थना तो घमंड और अहंकार की होती थी। वो प्रार्थना जो परमेश्वर प्रसन्न नहीं करता था। और वो दशवांश देते थे, यहां तक कि नमक और काली मिर्च का भी। इस तरह के लोग केवल पैसा ही नहीं, नमक और काली मिर्च का भी दशवांश देते थे। वो व्यवस्था को मानने में इतने सटीक थे। सही तरह के कपड़े पहनते थे, अच्छे शब्दों की प्रार्थना करते, सही ढंग से दशवांश देते थे और सही थे अपने उपवास में भी। जानते हैं, वो हफ्ते में कई बार उपवास भी करते थे। एक हफ्ते में कई बार वो अपनी प्रार्थना में भी इसके बारे में कहते थे घमंड से, मैंने हफ्ते में इतनी बार उपवास किया है। इस तरह से फरीसी लोग थे। और नगर के सब लोग यही सोचते थे कि ये बहुत पवित्र लोग हैं और इनके जैसा कोई नहीं है, ये खास पवित्र लोग हैं। लेकिन यीशु ही केवल उनके दिल को जानता था। सबने उन्हें बाहरी रूप से देखा, उनके कपड़े, उनकी बातें, उनकी प्रार्थनाएं और बाहरी चीजों को, जैसे वो बाहर से दिखते थे। यीशु ने उनके दिल को देखकर कहा, हे सांप के बच्चों, उसने कहा हे सांप के बच्चों, उसने कहा। फिर उसने कहा, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकती हो? तुम बुरे होकर अच्छी बातें कैसे निकल सकती है? क्योंकि जो भी मन में भरा है वही मुंह पर आता है। हमने इसे कई बार देखा है। हर बार देखते हैं तो कुछ नया पाते हैं। आज मैं बहुतायत शब्द पर ध्यान देना चाहता हूं। सब लोग कहें बहुतायत। जब दिल किसी चीज की बहुतायत से भरा होता है, वही तो मुंह से बाहर आता है और वही तो जीवन में आएगा। आपके जीवन में आप क्या पाएंगे? आप वही पाएंगे जो आपके दिल में बहुतायत से भरा हुआ है। हेलो, मैं इसे फिर कहूं, बहुतायत ही कुंजी है। केवल आपके पास परमेश्वर का वचन होने के कारण ही आप आत्मिक जीवन में आत्मिक परिणाम नहीं पाएंगे। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, ओ भाई जानते हैं, मैं चर्च में गया, कुछ नहीं हुआ, 6 महीने से मैं वहां पर जा रहा हूं। जानते हैं, बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि अगर आप चर्च में 6 महीने तक जाएंगे तो आपके लिए कुछ होगा। यह कहता है जो कुछ भी तुम्हारे मन में भरा हुआ है वही तो तुम्हारे जीवन में आएगा। इसलिए यह नहीं कहा कि यदि आप चर्च में 6 महीने जाएंगे तो कुछ होगा। चर्च में जाना अच्छा है, लेकिन बात तो यह है, आशा करते हैं कि जब आप चर्च में जाएं, आप मन में परमेश्वर के वचन को भरते जाएं। अगर आप बैठकर बस लोगों को देखते रहें, बस बैठकर कुर्सी को गर्म करें और हाजिरी दे, परमेश्वर आपकी हाजिरी नहीं देखेगा और जांच कर यह नहीं कहेगा कि साल के अंत में हाँ पूरी हाजिरी है, मैं आपको 5 सितारे दूंगा। आपका संडे स्कूल देता होगा, लेकिन प्रभु नहीं, क्योंकि वो दिल को देखने में दिलचस्पी लेता है। देखिए, प्रभु दिल में दिलचस्पी लेता है। तो आप चर्च में क्यों आते हैं? ताकि आप प्रभु का वचन ले सके, ताकि वो आपके अंदर में बहुतायत से बढ़ते जाए। प्रभु के वचन की बहुतायत से, बहुतायत ही कुंजी है। जो कुछ भी आप यहां से भरते जाते हैं वही आपके जीवन में आता है। यदि आपके पास बहुतायत से नहीं है और यदि आपके पास बस यहां थोड़ा और वहां थोड़ा छिड़कने के लिए है, तो यह काम नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा। आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। यदि आपके पास बहुतायत से है तो यह जीवन पर आएगा। ओ, यह अद्भुत प्रकाशन है और मैं सोचता हूं कि आशा है कि आप ये समझ रहे हैं। यदि आप ये कहते हैं कि आपका नाम जेम्स है और आपको आशीष मिल जाएगी, या बपतिस्मा लेंगे तो सारी चीजें अच्छी हो जाएगी, नहीं। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं बपतिस्मा लेना अच्छा है, यीशु ने कहा बपतिस्मा लो, ये सब कुछ, ये सब एक तरफ है। लेकिन यदि आप अपने मन को परमेश्वर के वचन से भरते चले जाते हैं, वही आपको जीवन पर लाएगा। जो कुछ भी आपके मन में भरा होता है वही मुंह से निकलता है, और जो मुंह से निकलता है वही आपके पास है। जो कुछ भी आप कहते हैं वही आपके पास है। यही बाइबल कहती है, यह विश्वास का नियम है, यही जीवन का नियम है। ऐसे ये काम करता है। हेलो कुछ लोग कहते हैं, ओ भाई मैं सोचता था यदि मैं चर्च में जाऊंगा तो कुछ अच्छा होगा, लेकिन अब आप इसे मुश्किल कर रहे हैं।
मैं कैसे इसे मुश्किल कर सकता हूं? मैंने आपसे कहा कि पेड़ पर लटक जाएं, क्रूज पर चढ़ जाएं। क्या मैंने आपसे कहा कि आप क्रूज पर कीलों से जड़ जाएं? क्या मैंने आपसे कहा कि आपको लहू बहाना होगा? क्या आपको कहा कि आपको कोड़े खाने होंगे? क्या मैंने आपसे कहा कि अपना क्रूज उठाकर पहाड़ पर चढ़ जाए और वहां पर क्रूज पर लटके? हाँ, क्या मैंने आपको कहा कि आपको मरना होगा और फिर जिंदा होना होगा यदि आपको आशीष चाहिए? तो यह बहुत ही मुश्किल है। यीशु जानता था कि यह बहुत ही मुश्किल है, इसलिए उसने सब किया। उसने मुश्किल भाग कर लिया। हेलो, क्या आप सुन रहे हैं? उसने सारे मुश्किल भाग को किया। उसने दुख उठाया, वो मरा, फिर जी उठा। उसने नरक और शैतान को जीत लिया। सब कुछ इसने किया क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि मैं इस स्थान पर नहीं हूं कि मैं इस सब को कर सकूं। उसने सब कुछ किया। मुझे क्या करना है? केवल कहा गया है कि परमेश्वर के वचन पर मैं ध्यान देते चले जाऊं और बस परमेश्वर के वचन के ऊपर कान लगाऊं, अपनी आंखों से उसे परे न होने दूं, उन्हें अपने मन में मैं धारण कर लूं और अपने मन में उसकी रक्षा करूं पूरी ईमानदारी से, क्योंकि इसी से जीवन में सब कुछ आएगा। क्या यह मुश्किल है? यह बहुत आसान है दोस्तों। मुझे कुछ नहीं करना है। मुझे क्रूज पर नहीं चढ़ना है। मुझे मरना नहीं है। मुझे कोई दुख नहीं उठाना है। मुझे बस यही करना है कि हर दिन परमेश्वर के वचन को लेना है, इस पर ध्यान देना है, अपनी आंखों से इसे ओट नहीं होने देना है, अपने कान इस पर लगाना है, अपने मन की रक्षा करनी है, इसकी सुरक्षा करनी है और हर दिन इस पर काम करते जाना है। हर दिन प्रभु के वचन पर काम करते जाना है ताकि यह मेरे मन में चला जाए, ताकि वचन मेरे मन को भर दे, ताकि यह मेरे मुंह से निकलने लगे और अच्छे परिणाम को लेकर आए। सोचता हूं यह बहुत ही आसान है। अब आप समझ गए कि यह क्यों आसान है। प्रभु का धन्यवाद कि उसने मुझे आसान भाग दिया। उसने सारा कठिन भाग किया। हाँ, जब आप सफल होते हैं तो आप सच में कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया, यीशु ने सब कुछ किया है, इसलिए मैं सफल हूं। मैंने कुछ नहीं किया है, यीशु ने सब कुछ किया है। मैंने छोटा सा भाग किया है, यीशु ने मुश्किल भाग किया है। जो भाग आपको करना है वो तो सबसे आसान है। यहां पर बैठा हर एक व्यक्ति इसे कर सकता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो इसे नहीं कर सकता। लेकिन लोग कठिन भाग करना पसंद करते हैं। एक तरफ वो कहते देखो आपने इसे मुश्किल बना दिया है, और दूसरे लोग हैं जो धर्मी लोग हैं वो कहते हैं आपने इसे बहुत आसान बना दिया है। भाई, आप विश्वास नहीं करेंगे कि कभी कभी मुझे लोगों से किस तरह जवाब मिलते हैं। ओ, आप फूलों जैसे सुसमाचार प्रचार करते हैं, आप बहुत आसान बना देते हैं इसे। तो मैं क्या करूं? आप क्या चाहते हैं मैं पेड़ पर लटक जाऊं ताकि इसे और मुश्किल बनाऊं? मैं अपना सुसमाचार प्रचार नहीं कर रहा हूं। सुसमाचार तो बस ऐसे ही है, क्या करें? सुसमाचार ऐसा नहीं जो मैं करूं, ये उसके बारे में है जो परमेश्वर ने किया है। यही सुसमाचार है और इसीलिए तो इसे शुभ संदेश कहते हैं। यदि आप मुझे बड़ी लिस्ट देकर बताएंगे कि मुझे क्या करना है तो ज्यादातर मैं नहीं कर पाऊंगा। शुभ संदेश तो यही है, मुझे क्या करना है? केवल विश्वास करना है और उसने सब कुछ कर दिया है। मुझे विश्वास करना है और लेना है जो उसने कर दिया है। यही तो शुभ संदेश है। Your grace is all sufficient, it's an all sufficient grace. Your power and your glory are forever on display. And your loving kindness is better than life. Oh, it's better. Oh, better than life. Oh, so much better. Jesus, your loving kindness is better than life. Fairest of 10,000. Fairest of 10,000, you are fair. And nothing in this world could ever measure or compare to your loving kindness. Your loving kindness is better than life. All your ways are just, oh Lord, you're just in all your ways. And I will lift my hands, oh Lord, with gratitude and praise for your loving kindness. Loving kindness better than life. Oh, it's better. Oh, it's better than life. Oh, so much better. Jesus, your love.
kindness is better than life. Just think about His loving kindness to us. Think about how He has been good to you, loving to you. Sing this with me. Jesus, your loving kindness is better than life itself. Better than life itself. Jesus, your loving kindness is better than life itself. It's better than life. Jesus, Jesus, your loving kindness is better than life itself. Better than life. One more time. Jesus, your loving kindness is better than life itself. Better than life itself. It's better than life. Oh, it's better. Oh, it's better than life. Oh, so much better. Jesus, your loving kindness. Oh, it's better. Oh, better than life. Oh, so much better. Yeah, yeah. Jesus, your loving kindness better than life.